नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ देवांश। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शादी के नाम पर लोगों को ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 2 महिलाएं गिरफ्तार, अन्य आरोपियों की तलाश जारी। हिमाचल को मिलेगी 15,000 करोड़ की सड़क परियोजनाएं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मनाली में किया ऐलान। कुल्लू की घटना के बाद कांग्रेस के निशाने पर प्रदेश सरकार, राठौड़ बोले अधिकारियों पर सरकार का नियंत्रण नहीं। आईजीएमसी में अब कोविड रिपोर्ट के लिए नहीं करना पड़ेगा इंतजार, अस्पताल में 5 आरटीपीसीआर मशीनों से होंगे कोविड टेस्ट। विजिलेंस ने 40,000 रिश्वत लेते पकड़ा पटवारी, जमीन की सेटलमेंट करवाने की एवज में मांगी थी घूस। बिलासपुर के झंडूता का है मामला। कॉलेज परीक्षाओं से पहले फाइनल ईयर के छात्रों को लगेगी वैक्सीन। शिक्षा विभाग ने वैक्सीनेशन के लिए 28 और 29 जून का रखा दिन। और अब समाचार विस्तार से। फिल्मों और टीवी सीरियलों में तो आपने देखा होगा कि शादी गिरोह लोगों को कैसे ठगता है, लेकिन ऐसा ही फिल्मी सीन पांवटा साहिब में भी सामने आया है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि यह गिरोह लोगों को कैसे लूट रहा है। जानकारी के अनुसार पहले यह गिरोह शादी के लिए किसी लड़के की तलाश करता है और लड़की के यतीम होने और देनदारी का हवाला देकर लड़के के परिवार से अच्छी खासी रकम बटोर लेता है और शादी करवा देता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि शादी के कुछ ही दिन बाद दुल्हन पैसे और गहने लेकर फुर्र हो जाती है। इसी कड़ी में ताजा मामला पांवटा साहिब में भी सामने आया है। गिरोह की ठगी का शिकार हुए हरियाणा के पिपलीवाला के बब्बर सिंह ने पांवटा थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। बब्बर सिंह ने बताया कि उसकी हिमाचल में भी रिश्तेदारी है। उसने बताया कि उसके 2 जानने वाले पृथ्वी सिंह और ऋषिपाल ने कहा कि वे उसकी शादी हिमाचल में करवा सकते हैं। लिहाजा 10 फरवरी को वे अनीता और रतन सिंह नामक 2 लोगों को उसके घर लेकर आए। फिर रतन सिंह ने शिलाई निवासी आशा से उसकी शादी की बात करवाई। बब्बर को बताया गया कि आशा के पिता का देहांत हो चुका है और उस पर कुछ देनदारियां हैं जिसे बब्बर को चुकाना होगा। इसके बाद 20 मार्च को उनकी शादी हो गई, लेकिन 14 अप्रैल को दुल्हन सारे जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गई। शिकायत दर्ज होने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गिरोह की तलाश शुरू कर दी। वीरवार को मामले में पुलिस ने शीला और अनीता नाम की 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। इसमें शीला ने फर्जी नाम आशा रखकर लोगों को ठगा था। इससे पहले भी वह 3 शादियां कर चुकी है और 1 साल जेल में भी रह चुकी है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर केसी शर्मा ने बताया कि शादियों के नाम पर पैसे ऐंठने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की उपस्थिति में कुल्लू जिला के मनाली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के लिए 6,155 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं के लोकार्पण किए और आधारशिलाएं रखी। इस मौके पर नितिन गडकरी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश वास्तव में देश का सबसे सुंदर राज्य है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश के समग्र विकास के लिए सड़कें अति आवश्यक होती हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन राज्य होने के कारण हिमाचल प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए भी सड़कें बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि आगामी 2 वर्षों में दिल्ली से कुल्लू तक यात्रा समय घटाकर 7 घंटे रह जाएगा, जिससे प्रदेश में पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने विश्वास दिलाया कि जिन सड़कों का आज उन्होंने शिलान्यास किया है उन्हें निर्धारित समय में पूर्ण किया जाएगा। नितिन गडकरी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को इस वर्ष 15,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाएं प्रदान की जाएंगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार परिवहन के वैकल्पिक साधनों जैसे कि केबल कार इत्यादि के निर्माण के अलावा राज्य में सड़क संपर्क को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। कुल्लू में पुलिस अधिकारियों की हाथापाई के बाद प्रदेश सरकार कांग्रेस के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौड़ ने आरोप लगाया है कि सरकार का अपने अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं है। उन्होंने कहा कि कानून के रखवाले ही जब खुलेआम एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाने लगें तो कानून व्यवस्था से लोगों का विश्वास उठना लाजमी है। राठौड़ ने एक मंत्री द्वारा सरकार के मुख्य सचिव के साथ मंत्रिमंडल की बैठक में दुर्व्यवहार की भी कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि ऐसी सरकार का रखवाला तो राम राखा ही हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस घटना ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था और ब्यूरोक्रेसी के साथ सरकार के बिगड़ते संबंधों की पूरी तरह से पोल खोल दी है और प्रदेश इन दोनों घटनाओं से शर्मसार हुआ है।
राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में यह पहली घटना है। इससे साफ होता है कि मुख्यमंत्री का अपने इन अधिकारियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने कहा कि इस घटना ने प्रदेश के लोगों को भी सकते में डाल दिया है। आईजीएमसी अस्पताल ने कोरोना टेस्ट के लिए 3 नई RT-PCR मशीनें खरीदी हैं, जिससे कि मरीजों के टेस्ट के लिए किसी प्रकार की देरी ना हो। इन मशीनों को माइक्रोबायोलॉजी विभाग में लगाया जा रहा है। इससे पहले अस्पताल प्रशासन के पास कोरोना टेस्ट करने के लिए 2 ही मशीनें थी, जिस कारण मरीजों को RT-PCR रिपोर्ट के लिए काफी इंतजार करना पड़ता था। ऐसे में इन मशीनों से आने वाले मरीजों के जल्द से जल्द कोरोना टेस्ट किए जा सकेंगे। गौर रहे कि आईजीएमसी अस्पताल में पूरे प्रदेश से कोरोना मरीजों को रेफर किया जाता है। इसके साथ ही शिमला के रिपन अस्पताल को भी कोविड केयर अस्पताल की श्रेणी से हटा दिया गया है। अब रिपन अस्पताल में रूटीन ओपीडी शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही रिपन अस्पताल में आने वाले मरीजों को भी अब आईजीएमसी ही शिफ्ट किया जाएगा। अब शिमला में केवल आईजीएमसी में ही कोरोना मरीजों का इलाज होगा। बिलासपुर जिला में विजिलेंस ने एक पटवारी को 40,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पटवारी ने जमीन की सेटलमेंट करवाने के लिए रिश्वत मांगी थी। जानकारी के अनुसार दसलेहड़ा के सुशील कुमार ने शाहतलाई में जमीन खरीदी थी, जिसकी रजिस्ट्री करवाने के बाद इसका इंतकाल उसकी माता कौशल्या देवी के नाम हो चुका है। सुशील कुमार ने अपनी जमीन की सेटलमेंट करवाने के लिए पटवारी से संपर्क किया तो हाकिम साहब ने सुशील कुमार से कहा कि बाहर से आई हुई ऑडिट टीम ने उस पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना रखा है। यदि वह उसे 50,000 देता है तो वह उसकी सेटलमेंट करवा देगा। जब सुशील कुमार ने कहा कि मैं 50,000 नहीं दे सकता तो पटवारी ने कहा कि 40,000 तो देने ही पड़ेंगे। सुशील कुमार ने इस बात की शिकायत विजिलेंस थाना बिलासपुर से की थी। सुशील कुमार ने विजिलेंस टीम के निर्देशानुसार पटवारी को पैसे लेने के लिए झंडूता बुलाया, जहां विजिलेंस ने पटवारी को 40,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। विजिलेंस ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। प्रदेश के कॉलेजों में 1 जुलाई से शुरू होने वाली फाइनल ईयर की परीक्षाओं से पहले सभी कॉलेज स्टाफ और स्टूडेंट्स को वैक्सीन लगेगी। नेशनल हेल्थ मिशन के सहयोग से शिक्षा विभाग ने इसके लिए 28 और 29 जून का दिन तय किया है। वैक्सीन के बाद ही छात्रों को परीक्षाओं में बैठने की अनुमति होगी। कॉलेजों में शुरू होने वाली वार्षिक परीक्षाओं से पहले 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके अलावा स्कूल व कॉलेज के शिक्षक, गैर शिक्षक, पार्ट टाइम वाटर कैरियर सहित अन्य श्रेणियों के सभी स्टाफ को वैक्सीन लगाई जाएगी। जिलों के उप शिक्षा निदेशक, प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्कूलों से इसका डेटा मंगवाएं। निदेशक उच्चतर शिक्षा डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने कहा कि इस अभियान के तहत कोई भी शिक्षक, गैर शिक्षक और पात्र छात्र कोविड वैक्सीन से वंचित नहीं रहना चाहिए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। हिमाचल प्रदेश की पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हिमाचल दस्तक वेब टीवी। हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।